खबर रुड़की से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज अपने जन्मदिन पर एक बार फिर लक्सर के किसान विद्यालय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एक साथ 151 निर्धन अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल देखने को मिली। जहां एक तरफ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा दुल्हन ने मंडप में 7 फेरे लिए, तो वहीं मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी पढ़ाया गया। इतना ही नहीं, विधायक उमेश कुमार ने जहां निर्धन कन्याओं के विवाह में दहेज का सामान दिया, तो बारातियों के खाने का भी अच्छा इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार अब तक 852 निर्धन कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। विधायक उमेश कुमार द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी अब खूब हो रही है। शादी में आए लोगों ने विधायक उमेश कुमार का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि हर जगह ऐसा नेता और विधायक होना चाहिए जो गरीब कन्याओं का विवाह कराए। इस मौके खानपुर विधायक उमेश कुमार ने शादी में सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम कन्याओं का एक साथ पंडाल में विवाह और निकाह करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने हर बार इस चुनौती को सभी के सहयोग से स्वीकार किया और विजय हासिल की। उन्होंने कहा कि वह अब तक लगभग 852 निर्धन कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। उनका 1000 निर्धन कन्याओं का विवाह करने का संकल्प था, जिसे वह 2026 तक पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले 5 सालों में वह 2000 निर्धन कन्याओं का विवाह कराएंगे। उद्देश्य तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भावनाओं का मुद्दा है और जो बात भावनाओं के साथ जुड़ी होती है वो उद्देश्य नहीं होती। हाँ, संदेश की बात है। संदेश में ये देना चाहता हूं कि एक ही पंडाल के अंदर हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह और निकाह कराना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि सभी सहयोगी साथियों के समर्थन से, क्षेत्र वालों के समर्थन से, प्यार से हमने हर बार इस चुनौती को स्वीकार किया और उस पर विजय प्राप्त की। ये छोटी बात नहीं होती कि एक ही पंडाल के अंदर 50,000 लोगों को, हर जाति बिरादरी के, धर्म के लोगों का इकट्ठा होना और किसी का किसी को ये भी ना पूछना कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो। खाना खिलाने वाला ये नहीं पूछता कि खाने वाला मुसलमान है या हिंदू है, और हिंदू खाना खिलाने वाला ये नहीं पूछता कि तुम मुसलमान हो। ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हमने सभी क्षेत्रवासियों, सभी ने ये दिखा दिया कि जब बात भावनाओं की होगी तब जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता का एक मिसाल हमारे क्षेत्र के लोग पेश करेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया। मैं मेरे पिता समान, मैं उनको पिता मानता हूं अपना। हमारे बाबा भूरी वाले कश्मीर सिंह जी अमृतसर से लंबी यात्रा करके अपने पंथ के साथ यहाँ पहुंचे और अभी नहीं, जब जब इस क्षेत्र को उनकी जरूरत पड़ी, जब जब कोई सामाजिक कार्यों की बात आई, वो हमारे साथ रहे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके आज साथ आए पूरे सिख पंथ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे जिगरी दोस्त भाई मासूम शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे बड़े अजीज, मेरा छोटा भाई जिसको मैं अपने दिल का बड़ा करीबी मानता हूँ, फाजिल पुरिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा भाई अपना फर्ज इस तरीके से किसी के लिए निभा सकता है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं खानपुर के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ
मैं पूरे हरिद्वार जनपद के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस महाकुंभ को, क्योंकि मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी कि 25,000 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन ये आंकड़ा आज 50,000 पार कर गया। ये एक, मुझे लगता है, हरिद्वार का अपना पहला ऐसा उदाहरण है, या देश का कहूंगा, कि जहां पर सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग एक पंडाल के नीचे एकत्रित हुए और हमारी उन सब बेटियों के सपनों को साकार करने में मदद की, जिन बेटियों को ये भी नहीं पता था कि कभी उनका विवाह होगा या नहीं। टोटल आंकड़ा कितना होगा शादी? आज के आंकड़े मिलाकर लगभग 852 कन्याओं का विवाह हम संपन्न करा चुके हैं। संकल्प क्या है? 1000 का संकल्प था, जिसे मैं 2026 तक पूरा कर दूंगा। उसके बाद अगला संकल्प हमारा 2000 का है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली योजना नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्रम जारी रहेगा और 2000 कन्याओं का आंकड़ा हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। सरकार से बड़े तो हमें किसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं। हमारे साथ तो ऐसे लोग हैं कि अगर हम एक बार कह देंगे, हमारे साथ तो बाबा जी हैं, अगर हम एक बार कह देंगे तो 1 लाख लोगों का भंडारा यहाँ शुरू हो जाएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्या आया। तो जब तक हम सक्षम हैं तब तक कर रहे हैं। जब अगर लगेगा हमें कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे पास तो हमारे पिता हैं, उनके पास चले जाएंगे। आपने कहा कि हरिद्वार में कोई भी नेता रीढ़ वाला नहीं है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि देहरादून के नेताओं की गुलामी छोड़ दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत करो कि किसी के पैरों में पड़ के पद और प्रतिष्ठा पाने की आवश्यकता ना पड़े। जनता आपको इतना पद, प्रतिष्ठा और मान दे दे कि आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं हरिद्वार के लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि हरिद्वार के विकास की बात करनी तो हरिद्वार को स्थानीय नेता चुनने पड़ेंगे। हरिद्वार के नेताओं की जो रीढ़ की हड्डी की बात की, जो अभी सवाल किया हमारे पत्रकार साथी ने, वो यही था कि हम अपना नेता पैराशूट के माध्यम से क्यों चुनते हैं? क्या हम सिर्फ वोट देने की मशीन है? अपना नेता स्थानीय चुनिए, किसी को चुनिए, उसको चुनिए जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रह सके।